हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के एक गांव में जगन्नाथ नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता। यदि कोई समय पर कर्ज न चुका पाता तो वह उसका खेत, बैल या घर तक अपने नाम कर लेता। पूरा गांव उससे डरता था। एक वर्ष राज्य में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गरीब किसान रामू अपनी बीमार मां के इलाज के लिए साहूकार के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए। अगली फसल होते ही आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। साहूकार हंस पड़ा। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं। या तो कल तक पैसा लाओ, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरा होगा। रोता हुआ रामू तेनाली रामा के पास पहुंचा। सब कुछ सुनकर तेनाली बोले, चिंता मत करो, कल तुम भी दरबार में आना। अगले दिन तेनाली रामा ने राजा कृष्ण राय से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यापारी जगन्नाथ जी है। साहूकार गर्व से मुस्कुरा उठा। तेनाली ने कहा, आज मैं इन्हें एक विशेष व्यापार का अवसर देना चाहता हूँ। उन्होंने एक सुंदर लकड़ी का संदूक मंगवाया। संदूक बंद था। तेनाली बोले, इस संदूक में ऐसी वस्तु है जो जिसे मिल जाए उसका धन कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इसे केवल वही व्यक्ति खोल सकता है जिसने कभी किसी गरीब के साथ अन्याय न किया हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। साहूकार का चेहरा उतर गया। उसे याद आने लगा कि उसने कितने किसानों की जमीन छीन ली थी। राजा ने कहा, जगन्नाथ, खोलिए संदूक। उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, महाराज, मैं इसे नहीं खोल सकता। तेनाली मुस्कुराई। उन्होंने संदूक खोल दिया। अंदर एक छोटा सा दर्पण रखा था। सभी आश्चर्यचकित रह गए। तेनाली ने कहा, इस संदूक में कोई जादू नहीं था, इसमें केवल आपका चेहरा दिखाने वाला दर्पण था। सबसे बड़ा न्यायाधीश हमारी अपनी अंतरात्मा होती है। यदि मन साफ हो तो किसी परीक्षा से डर नहीं लगता। साहूकार की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह राजा के चरणों में गिर गया। महाराज, मैंने धन के लालच में बहुत अन्याय की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम अपने कर्म सुधारोगे। उसी दिन साहूकार ने कई गरीब किसानों का ब्याज माफ़ कर दिया। जिसकी ज़मीन उसने छीन ली थी उसे वापस लौटा दिया। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया और निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए धन भी दान किया। कुछ महीनों बाद लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि सम्मान करने लगे। एक दिन उसने तेनाली रामा से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे बदलने के लिए केवल एक दर्पण ही क्यों दिखाया? तेनाली मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दुनिया का सबसे सच्चा दर्पण चेहरा नहीं, चरित्र दिखाता है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तभी उसका न्याय जीवन शुरू होता है, नया जीवन शुरू होता है। जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने समझ लिया कि धन कमाना महानता नहीं है, महानता तो दूसरों के जीवन में सुख बांटने में है। कहानी की सीख, लालच इंसान को दूसरों का नहीं, अपना सबसे बड़ा नुकसान कराता है। अपनी अंतरात्मा से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। गलती स्वीकार करके उससे सुधारना ही सच्चा साहस है। धन का सबसे अच्छा उपयोग दूसरों की भलाई में है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।